अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम भाई, आवाज तो आ रही है आपकी अभी। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए ना। अल्लाह का शुक्र है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फ्लटर की फिफ्थ क्लास है, तो आज से रिवीजन करता हूँ सारी चीजों को। तो सबसे पहले आप ट्रेन किस तरह करवाएंगे फ्लटर डार्ट प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले मैं भाई आवाज बहुत स्लो आ रही है भाई। हेलो, अब सही है? हाँ अभी सही है, ठीक है, बहुत स्लो आ रही थी आवाज। अच्छा अच्छा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया हुआ है। उस वेरिएबल का नाम ए है और उसमें एक स्ट्रिंग को मैंने स्टोर किया हुआ। मतलब स्ट्रिंग का मतलब ये है कि डबल कोटेशन के अंदर कोई चीज भी आ गई तो ये स्ट्रिंग कहलाता है। और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया हेलो। और यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल पर स्टोर किया था फ्लैटर को, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देता हूँ। तभी मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा हेलो फ्लैटर। ये देखिए यहाँ पे हेलो फ्लैटर लिखा हुआ है। इसके बाद हमने पढ़ा था। सही बात है। रहने देखो भैया जीत रहे हैं। इंटीजर इंट का मतलब ये है कि इंटीजर इसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू आएगी। मिसाल के तौर पे कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू इस पे नहीं आ सकती इंटीजर में। इसके बाद इसी तरह डबल है, तो डबल के अंदर ये है कि आप पॉइंट वाली वैल्यू को दे सकते हैं। अगर यहाँ पर आप पॉइंट फोर नहीं भी लगाए तो ये चल जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट 0.0 ले लेगा। और यहाँ पर अगर आप पॉइंट लगा देते हैं तो यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है इंटीजर इंट। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू आ सकती है, इसके अलावा और कोई भी वैल्यू इसमें नहीं आ सकती। तो सेम एज इट इज इसी तरह स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में यहाँ पर आपने स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू दी हुई है। अगर मैं यहाँ से इस स्ट्रिंग को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पर फिर एरर एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो टाइप डिफाइन की हुई है वो स्ट्रिंग की टाइप है। तो इस वजह से यहाँ पे एरर दे रहा है।
इसके बाद यहाँ पे इंट और डबल है। इसी तरह एक और चीज होती है इंट में, ये है कि इसमें इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और जो डबल इसमें डबल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। बट नम जो है, नम में आप दोनों वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो। आप पॉइंट वाली वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हो और इंटीजर वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हो। अब यार वहां से कोई ताहिर भाई है यार, उनका माइक ऑफ कर दो यार, बहुत शोर हो रहा है। अब नम के अंदर क्या है, थैंक यू। नम में ये खासियत है कि ये वह अपना डबल वैल्यू को भी स्टोर करता है, और जो इंटीजर वैल्यू है इसको भी स्टोर करता है। अब इसी तरह मैं एक और चीज करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इस एज के अंदर मैंने 11 को स्टोर किया हुआ है, और यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट 11 के एज के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो 11 है, इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 11, तो ये एक्सेप्टेबल होता है। बट मैं अगर इसको एज को यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये एरर दे रहा है। तो अब ये मिसाल के तौर पर आप ये ले लें कि अगर किसी ने 100 में से 70 प्लस मार्क्स लिया है, या 75 पॉइंट मार्क्स लिया है। अब हमें तो ये नहीं पता कि उसने नंबर कितने लिए हैं। उसने 70 नंबर भी ले सकता है और 70.5 भी नंबर ले सकता है। तो इसके लिए एक हल ये है कि जो यहाँ पर एज पे एरर दे रहा है, तो आप सिंपल इस डबल को आप नम में चेंज कर दें, तो फिर ये एरर खत्म हो जाएगा। तो नम में ये खासियत है कि दोनों वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इसके बाद अगर स्ट्रिंग की बात करें, तो स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ वॉर की, तो वॉर में ये खासियत है मैंने वॉर में पहले एफ नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया। अब मैं इस एफ वेरिएबल में अगर मैं कोई इंटीजर वैल्यू दूंगा, तो यहाँ पे ये एरर दे देगा। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिंग वैल्यू दी है, तो बाद में भी मैं स्ट्रिंग वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकता हूँ। बट डायनेमिक में ये है कि अब बाद में इसके डेटा टाइप को आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक इंटीजर वैल्यू दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे अगर एक स्ट्रिंग वैल्यू दूंगा तो एक्सेप्टेबल है। अच्छा, वॉर और जो डायनेमिक है ये सारी चीजें एक्सेप्ट करता है। इस पे आप इंटीजर भी दे सकते हैं, डबल वैल्यू भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग भी वैल्यू दे सकते हैं, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। इसके बाद आती है बुलियन वैल्यू। इसका मतलब ये कि बुलियन वैल्यू में हाँ या ना पर जवाब होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। इसमें ये है, मैं एक सिंपल कंडीशन भी लगा देता हूँ, 5 ग्रेटर देन 7। तो अब जो इसका आंसर आएगा फॉल्स आएगा। ये देखिए सबसे अच्छा, इसको मैंने प्रिंट तो करवाया ही नहीं है भाई को। ये देखिए आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। एज में मैंने 11 वैल्यू स्टोर किया था, तो ये 11 यहाँ पर आ गया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बुलियन पे मैंने एक कंडीशन लगा दी थी, 5 ग्रेटर देन 7। तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो इसी तरह एक बुल टाइप है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इंटीजर, उसके बाद हमने पढ़ा डबल। उसके बाद हमने पढ़ा नम, उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रिंग, उसके बाद पढ़ा वार, उसके बाद डायनेमिक।
इसके बाद आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में चार चीज़ें, छह चीज़ें आती है बल्कि। जो सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेटर है उसमें तो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वगैरह कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल लिया, एक सम नंबर का और जो दूसरा लिया हुआ है, पहले मैंने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दिया, एक सम नंबर और अदर नंबर, और एक और वेरिएबल बनाया टोटल का। तो मैं क्या करता हूँ, सम नंबर में मैंने वैल्यू दे दी 15 और अदर नंबर में मैंने वैल्यू दे दी 2। अब मैं क्या करता हूँ, सम नंबर में प्लस कर देता हूँ अदर नंबर, तो ये सिंपल एडिशन है, तो यहाँ पे क्या 15 और प्लस 2 17 आ गया। उसके बाद माइनस में सिंपल माइनस 13 आ जाएगा, पॉजिटिव 13 आएगा मतलब। इसी तरह हमने मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, और डिवाइड किया तो 7.5 आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो टिल साइन दिया हुआ है जिसको अलिफ मद्दा कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको ये इग्नोर कर देगा, नेगलेक्ट कर देगा, और जो पॉइंट से जो भी पहले वैल्यू आएगी वो यहाँ पर शो कर देगा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू शो किया हुआ है 7, ये इस टिल की वजह से किया हुआ है। उसके बाद मॉडुलस ये है कि जो भी रिमाइंडर बचता है वो आ जाता है रिमाइंडर में, मॉडुलस में आ जाता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि यहाँ पर वैल्यू देगी 15 और इसको मॉडुलस करना है 2 से, तो इसका मतलब ये है कि 2 के टेबल में 14 आता है, 15 नहीं आता। तो सिंपल ये है कि रिमाइंडर जो है 1 बच रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। तो इसके बाद इसमें क्या किया, इसने प्रिंट कर दिया टोटल को, 1 आ गया, टोटल इक्वल माइनस सम नंबर। अच्छा, सम नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे 15 दिया हुआ है, 15 में -1 किया तो माइनस का 15 आ गया। इसके बाद चलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब ये है कि इसमें आप एक 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 करके वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू दी हुई है 10। अब मैं यहाँ पे मैंने क्या किया कि नंबर प्लस इक्वल 3, तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे नंबर क्या है, 10 वैल्यू है, अब यहाँ पे मैंने 3 ऐड कर दिया तो ये 13 हो गया। एक चीज़ तो ये याद रखें कि प्रीफिक्स और पोस्ट तो दो चीज़ें होती है, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। तो प्रीफिक्स में होता है कि अगर मैं यहाँ पे नंबर कोई भी ऐड करवाता हूँ तो वो सिंपल ऐड होके रन हो जाएगा। बट मैं पोस्ट में क्या, अगर मैं यहाँ पे नंबर के बाद में ऐड करवाता हूँ तो यहाँ पर प्रिंट नहीं करेगा, वो नेक्स्ट स्टेप में प्रिंट करता है। तो सिंपल मैं अभी इसको यहाँ पे कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, नंबर मैंने 10 वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे वैल्यू क्या 10 है, 10 में +1 क्या 11 हो गया। बट यहाँ पे 11 प्रिंट नहीं किया। प्रिंट इसलिए नहीं किया, क्या है ये, जो पोस्ट इंक्रीमेंट है ये चलता है नेक्स्ट स्टेप पर। ये इस स्टेप में 11 हो चुका बट प्रिंट नहीं किया, जब मैं इस स्टेप में आऊँगा तो यहाँ पर इंक्रीमेंट एक हुआ होगा। अब मैं यहाँ पर देखें, सिंपल मैंने इसी नंबर को यहाँ पे प्रिंट करवाया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 11 शो कर रहा है। अब मैं क्या करवाता हूँ इसमें, एक और इंक्रीमेंट करवाता हूँ प्रीफिक्स, तो अब ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 11 हो चुकी है, अब मैंने +1 ऐड कर दिया तो ये क्या है, वैल्यू 12 हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मुझे एक माइनस करना है, तो अब मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू 11 हो चुकी है बट ये प्रिंट नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको नंबर को मैं प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पे 11 शो करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू 11 हो चुकी है, अब मैं ये कर रहा हूँ कि इस 11 में एक माइनस कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू अभी क्या है, 11 है। अब मैं यहाँ पे -1 किया और नंबर में वैल्यू जो थी 11 थी, तो -1 हमने किया तो 10 हो गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई 10 आ गई।
अब आते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर में आती है ये सारी चीजें, डबल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये सारी कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। अब मैं यहाँ पे एक वॉर के नाम से एक मैंने बनाया हुआ है, और जिसकी डेटा टाइप वॉर है, और यहाँ पे मैंने नाम दिया हुआ है इस वेरिएबल का नंबर, और यहाँ पे वैल्यू मैंने इनिशियलाइज की हुई है 3। अगर मैं यहाँ पे सिंपल इसमें कोई इस तरह लिख दूँ तो इसका मतलब है कि एक नंबर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। बट अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे देता हूँ तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है, और इसको असाइनिंग ऑपरेटर कहलाता है ये। उसके बाद यहाँ पे मैंने किया है कि नंबर जो है नंबर इक्वल 3 के बराबर है, तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट स्टेप में आता हूँ कि नंबर जो है वो नॉट इक्वल 3 है, तो ये अगर देखा जाए तो एक तरीके से कंडीशन गलत है। नंबर नॉट इक्वल 3, नंबर तो एक 3 के इक्वल है, और इसमें कह रहा है कि नॉट इक्वल 3 है, तो इसलिए यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद नंबर जो है ग्रेटर देन 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता, फॉल्स हो जाएगा कि नंबर तो 3 के बराबर है। इसी तरह इसकी बात करें तो यहाँ पर भी नंबर जो है वो लेस देन 3, इसका मतलब ये है कि ये भी कंडीशन फॉल्स है। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो नंबर जो है या तो ग्रेटर देन है या तो इक्वल है 3 के, तो इसमें एक कंडीशन तो ट्रू हो गई, इक्वल है। दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, या तो ग्रेटर हो जाए या तो इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर 3 जो है वो इक्वल है, तो इस वजह से यहाँ पे जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो यहाँ पे प्रिंट ट्रू कर देगा। अगर इसी तरह इसकी बात करें तो यहाँ पर भी नंबर जो है वो लेस देन इक्वल 3 है, तो इसका ये मतलब ये है कि लेस देन तो नहीं है बट 3 है, तो इस वजह से ये भी कंडीशन ट्रू है। उसके बाद एक सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दो स्ट्रिंग दिया हुआ है यहाँ पे, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी कि स्ट्रिंग 1 जो है वो इक्वल है स्ट्रिंग 2 के। तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, बेसिकली यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग का एस, यहाँ पे एस स्मॉल है और यहाँ पर एस कैपिटल है। हम्म, ये फोर्थ वाला देखिए यहाँ पे जो फॉल्स शो कर रहा है, ये फॉल्स इसका शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको कैपिटल एस कर देता हूँ तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, स्ट्रिंग दोनों मैच करेंगे, तो आंसर जो आएगा वो ट्रू आएगा। ये देखिए आंसर ट्रू आ चुका है, ये आंसर ट्रू आ चुका है। इसके बाद जो है इक्वालिटी रिलेशनल ऑपरेटर के बाद लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर में 3 चीजें आती है। सबसे पहली चीज एंड है, दूसरी चीज और तीसरी चीज जो है वो नॉट है। एंड का मतलब ये है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब मैं सिंपल एक यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, अब सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एक ईमेल दी हुई है यहाँ पे और पासवर्ड दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ईमेल दे दी एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि इस ईमेल में ये ईमेल मैंने दे दी, और इस पासवर्ड में ये पासवर्ड दे दिया, और सिंपल यहाँ पे भी मैंने यही ईमेल और पासवर्ड दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि दोनों कंडीशन जो है ट्रू होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे आंसर ट्रू दे दिया। इसके बाद हमने किया है कि ईमेल जो है यही दिया पर पासवर्ड गलत दे दिया। तो और क्या करता है, कोई भी एक अगर वैल्यू ट्रू होगी तो आंसर, इसका मतलब क्या है कि कंडीशन ट्रू है, दोनों में एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और जो तीसरा है कि इसमें उलट कर देता है। ईमेल जो है मैंने ईमेल दी हुई यहाँ पे मुबशिर, ये ईमेल यहाँ पर दी हुई है, और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये ईमेल जो है नॉट इक्वल है। तो ये ईमेल क्या करता है, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। इसके बाद टाइप चेकिंग ऑपरेटर है।
इसमें ये कि मैंने यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ 3। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि नंबर इज नॉट स्ट्रिंग, तो ये वाकई में स्ट्रिंग नहीं है, एक इंटीजर है, तो ये बात दुरुस्त है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आएगा। इसके बाद मैंने दूसरे में कहा कि नंबर जो है ये स्ट्रिंग है, तो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि नंबर जो स्ट्रिंग नहीं हो सकता, ये एक इंटीजर है। इसके बाद इसी तरह यहाँ पर नंबर इज डबल, तो ये डबल भी नहीं है। ये टाइप चेक कर रहा है कि कौन सी टाइप है, अगर टाइप सही होगी तो यहाँ पर आंसर ट्रू दे देगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने ने दिया नंबर इज इंट, तो ये इंटीजर नंबर एक है, और नम में तो दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है, डबल वैल्यू भी और इंटीजर वैल्यू भी। तो इसलिए यहाँ पे नंबर जो मैंने इंट लिखा है, तो ये इसका मतलब ये कि कंडीशन ट्रू है। इसी तरह नंबर इज नम, तो नम में भी यही मसला कहानी है कि ये दोनों वैल्यू के एक्सेप्टेबल करता है, तो यहाँ पे डबल वैल्यू भी आ सकती है और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू भी आ सकती है। तो नंबर इज नम, नंबर जो इसमें स्टोर है, तो इसमें ये नम भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है, डबल नहीं हो सकता ये, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे डबल दिया तो फॉल्स दे देगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा नंबर एज इंट, तो इसका मतलब ये है कि नंबर जो वो एक इंटीजर ही है वाकई में, एज हमने इसको एक नाम दे दिया, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट कर देगा। लॉजिकल ऑपरेटर को मैंने और भी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने नंबर ए में दे दिया 1 और नंबर बी में दे दिया मैंने 2। तो नंबर है, मैंने फर्स्ट में क्या लिखा, कंडीशन लगा दिया नंबर ए क्या है 1 ग्रेटर देन 1, तो नंबर ए ग्रेटर देन 1 है नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कि नॉट नंबर ए ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये है कि पहले तो अब इस चीज़ को चेक करें कि नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है नहीं है, तो इससे यहाँ पे क्या कर दिया, उलट कर दिया। ये वाक नंबर जो ए ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये कि ट्रू है। इसी तरह हमने यहाँ पे थर्ड लाइन में क्या किया कि नंबर ए ग्रेटर देन 1 और नंबर बी ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें क्या है, एक कंडीशन ट्रू है, नंबर बी जो है 2 है, ये तो ग्रेटर देन 1 है, बट ये ग्रेटर देन 1 है, तो हमने और में क्या पढ़ा था कि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हुई तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स आ जाएगा, अगर एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आ जाएगा। बट एंड में क्या था कि दोनों में कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जो मैंने ईमेल और पासवर्ड दिया था, मतलब कि अगर मैं फेसबुक लॉगिन करता हूँ तो ईमेल और पासवर्ड दोनों सेम होना चाहिए, मैंने जो मतलब जो रखा है एक्यूरेट होना चाहिए। अगर मैं लॉगिन ईमेल या पासवर्ड गलत दे देता हूँ कोई भी एक चीज़, तो ये लॉगिन नहीं होगा। अच्छा नोट के मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसी तरह। मैंने एक वेरिएबल बुल वेरिएबल लिया जिसका नाम दे दिया ट्रू, और इसमें मैंने ट्रू लिख दिया है, और इस फॉल्स में मैंने लिख दिया फॉल्स। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें नॉट ऑपरेटर को यूज कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज किया है और यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर और यूज किया है। तो नॉट पे क्या किया मैंने, यहाँ पे वैल्यू ट्रू है तो मैंने क्या कर दिया, इसको नॉट इज ट्रू, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो फॉल्स हो जाएगी, और यहाँ पे फॉल्स है इसको मैं ट्रू कर दूंगा। तो अब सबसे पहले मैंने इस ट्रू पे गया, इस ट्रू में वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे वैल्यू ट्रू आ जाएगी। फिर इस फॉल्स में क्या है, वैल्यू फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ कि इस ट्रू मैंने एक और वेरिएबल बनाया नॉट ट्रू, उसके बाद मैंने क्या किया, इसी जो ट्रू वैल्यू है इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट इज ट्रू, ये ट्रू नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे इस फॉल्स में मैंने क्या किया कि इस फॉल्स यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग में, उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स का वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे जो फॉल्स था इसको मैंने ट्रू कर दिया, तो यहाँ पे आंसर ट्रू आ जाएगा। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो बता दें, फिर क्लास को एंड करते हैं। इब्राहिम, आपका कोई क्वेश्चन है?
सर कोड शेयर कर देना सर। ओके सर। नहीं, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। कोड शेयर वैसे मैंने कर दिया है गिटहब पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने गिटहब पे अपलोड कर दिया था कोड। ये यार ये देखिए। गिटहब है क्या? इसके बारे ये में वो थोड़ा करो ना, एक्सप्लेन करो ना। यार गिटहब ये है कि बेसिकली जिस तरह गूगल फोटोज में आप जो भी आपका डेटा है, फोटोज वगैरह, वो आपके गूगल ड्राइव में सेव हो जाता है। आप यहाँ पे आप जब चाहो आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी तरह गिटहब पे आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप जो भी यहाँ पे कोडिंग वगैरह करते हो, ये सारी कोडिंग वहाँ पर पुश कर देते हो। तो इससे क्या होता है, आपने जो भी कोडिंग की है वो यहाँ पर अपलोड हुई हुई है। अब आप जब भी आपका दिल चाहता है, आप क्या करो, यहाँ से गए, यहाँ से आप डाउनलोड ज़िप करोगे तो ये पूरे के पूरे फोल्डर आ जाएंगे आपके पास। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा वो हमारा इसी पर होगा, गिट और गिटअप पर। और ये बताऊंगा कि किस तरह गिट है क्या, गिटअप क्या है, इसका क्या प्रोसेस है, और गिटअप पे किस तरह आप कोड को पुश कर सकते हैं। मैं फिलहाल इस कोड को यहाँ पे पुश भी कर देता हूँ, सिंपल। ये मैंने ही पुश पे किया हुआ है। मैं क्या करता हूँ दोबारा, बस 4 कमांड आपको यूज करना है। सबसे पहले आपको गिट एड स्पेस डॉट करना है, देन गिट कमिट करना है, देन गिट पुश करना है। आपको बस 3 कमांड यूज करना है, उसके बाद ये आपका पुश हो जाएगा। ये पहले से यहाँ पर पुश था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने दोबारा इसे पुश किया तो यहाँ पर पुश हो गया। ये देखिए 3 कमेंट दिया हुआ है, ये मैंने अभी फिलहाल किया है। ये मैंने अभी कमेंट कर दिया है। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा होगा वो इसी पर होगा, मैं उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा और कोई सही क्वेश्चन? है भाई, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई। ओके, अल्लाह हाफिज।